श्री सीताराम। कुछ लोगों का प्रश्न है कि यज्ञ में स्त्री अधिकारिणी है अथवा नहीं है, वेदाध्ययन में स्त्री का अधिकार है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म क्या है। धर्म है वेद प्रणहितो धर्म, ये धर्मस्तद विपर्ययः। वेद प्रणहित, भगवान वेद जो कहते हैं कि यह करने योग्य है वह धर्म है, जिसको कहते हैं कि यह नहीं करने योग्य है वह अधर्म होता है। तो भगवान वेद ने क्या कहा स्त्री के यज्ञ के विषय में? उन्होंने कहा कि स्त्री चा विशेषात, अर्थात अविशेष रूप से स्त्री भी अधिकारिणी है। अविशेष अर्थात सामान्य, जिस प्रकार पुरुष अधिकारी है उसी प्रकार स्त्री भी अधिकारिणी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम दर्श पौर्णमासी कर रहे हैं, दर्श पौर्णमास में आज्ञा वीक्षण करना है, विष्णु क्रमण इत्यादि कर्म करने हैं, तो आज्ञा वीक्षण पत्नी को करना है अनिवार्य रूप से, और पति का भी आज्ञा वीक्षण है, यजमान का भी आज्ञा वीक्षण है, विष्णु क्रमण इत्यादि यजमान का है। यदि इष्टि में अथवा यज्ञ में स्त्री का अधिकार न हो तो वह आज्ञा वीक्षण नहीं करेगी। आज्ञा वीक्षण नहीं करेगी तो आपका वेद प्रणहित कर्म एक नहीं हो पाया, तो आपका यज्ञ विकल हो गया। तो इस प्रकार यज्ञ में स्त्री का पूर्णतया पुरुष के समान अधिकार है। अच्छा, तो यज्ञ किसको कहते हैं? थोड़ी चर्चा इस पर भी कर लिया जाए। यदि आप शतचंडी, रुद्रयाग, विष्णु महायाग इत्यादि यागों को यज्ञ कहते हैं, इनको यज्ञ के नाम से कहते हैं, तो ये यज्ञ नहीं, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं कि तिष्ठत होमा वघटकार प्रदाना याज्ञा प्रणुवाक्यावंतो यजतयः, जिसमें खड़े होकर क्या होती डाली जाए, स्वाहा की जगह पर वौकट शब्द का उच्चारण किया जाए, याज्ञा प्रणुवाक्या से युक्त हो वह यज्ञ है। और उपविष्ट होमा स्वाहाकार प्रदाना ज्योतयः, जहां पर बैठकर क्या होती हो स्वाहाकार से आहुति डाली जाए वह होम है, यज्ञ नहीं है। इस परिभाषा से शतचंडी इत्यादि जो यज्ञ के नाम से आजकल प्रचार किए जा रहे हैं वे यज्ञ नहीं है, वो होम है। और यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान वेद कहते हैं कि जो पत्नी है वह पुरुष का आधा अंग है, तो व्यक्ति आधे अंग से कैसे? तो अतः अकेले न तो स्त्री यज्ञ में अधिकारिणी है और न अकेले पुरुष यज्ञ में अधिकारी है, अपितु दोनों साथ साथ यज्ञ में अधिकारी और अधिकारिणी है। यहाँ तक कि पुरुष अकेले भी पैसा यदि कमाए बाहर जाकर के, तो उसमें भी स्त्री का बराबर का हिस्सा होता है। वह बिना स्त्री की अनुमति से उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में स्त्री का पुरुष के समान अधिकार होता है। जो धर्म पुरुष करेगा उसका आधा हिस्सा स्त्री को स्वतः जाएगा, और जो पैसा कमाएगा उसमें भी जाएगा हिस्सा। यह हमारे धर्मशास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अच्छा, अब यज्ञ की तो चर्चा हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री आहुति डाले या न डाले, तो भैया स्त्री क्यों आहुति डाले? देखिए, धर्म का निर्धारण क्या करना है क्या नहीं करना है इसका स्वतः मन से निर्धारण नहीं होता है। हम जो मन में आएगा वो करेंगे, तो आप करिए, आपको रोकता कौन है?
पर धर्म तो वही है जो शास्त्र कहता है। शास्त्र क्या कहता है? आहुति किसको डालना है? आहुति अध्वर्यु इत्यादि ऋत्विक डालते हैं। यजमान या यजमान पत्नी में से दोनों में से नहीं कोई डालते हैं। पर फल किसको मिलता है? यजमान यजमान पत्नी को। जैसे कहा जाता है कि उन्होंने सोमयाग किया, तो सोमयाग में यजमान और यजमान पत्नी आहुति इत्यादि नहीं डालते हैं, वो अध्वर्यु इत्यादि अध्वर्यु गण करेंगे, अध्वर्यु इत्यादि करेंगे। फिर भी फल का अधिकारी कौन होता है? वह स्वामी होता है। स्वामी अर्थात यजमान, और यज्ञ की स्वामिनी यजमान पत्नी होती है। फल उनको जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य उनका लगा है, अग्नि उनकी है, अतः फल उनको जाता है। अतः आचार्य के द्वारा किया गया यजमान के लिए अथवा यजमान पत्नी के लिए जो भी कर्म है, वह यजमान अथवा यजमान पत्नी कर्तृक ही माना जाता है। अतः होम हमेशा आचार्य को करने दें, और धर्म फल उनको प्राप्त होगा ही। अतः इसमें हठ करने से कार्य नहीं होता है। अतः हठ न करें और आचार्य को आहुति डालने दें। जैसे कोई कारीगर महल खड़ा करता है, परंतु कहा जाता है, जैसे हमारा कनक भवन है, कनक भवन ओरछा की महारानी के द्वारा बनाया गया है। हम कहते हैं कि ओरछा की महारानी ने इसको बनाया है, पर क्या ओरछा की महारानी ने बनाया है? नहीं ना, उसको कारीगरों ने बनाया होगा। फिर भी चूंकि द्रव्य ओरछा की महारानी ने लगाया था, अतः कहा जाता है कि ओरछा की महारानी ने इसको बनाया है। इसी तरह होम इत्यादि हमारे निमित्त चाहे जो करे, कहा यही जाएगा कि हमने होम याग किया है, हमने होम किया, हमने याग किया, इसी तरह कहा जाता है, और यही शास्त्र है। अतः वेदाध्ययन में स्त्री अधिकारिणी है, और यज्ञ में भी स्त्री अधिकारिणी है। यदि अधिकारी न हो तो होम में बैठी नहीं पाती, यज्ञ में बैठी नहीं पाती, अतः अधिकारिणी है। परंतु कहा यज्ञ में अधिकारिणी तो है, फल की अधिकारिणी, परंतु करने वाले तो आचार्य लोग हैं ही। इस तरह वेदाध्ययन में भी स्त्री का अधिकार है, पर कहाँ तक अधिकार है? जितने जितने भाग को वेद पढ़ने के लिए कहता है। जैसे आज्ञावीक्षण जो मंत्र लगेगा, उसको वेद कहता है कि स्त्री इस मंत्र को पढ़ करके देखे, आज्य को देखे, तो उस मंत्र को उस पत्नी के लिए पढ़ना आवश्यक है। मैं इसी तरह वेद बांधना है, वेदोषी मंत्र है, तो वेदोषी मंत्र स्त्री को पढ़ना है। मेखला बांधना है, मेखला खोलना है, पार्षद इस मंत्र से, तो स्त्री इन मंत्रों का अध्ययन करे। क्यों अन्य मंत्रों का क्यों नहीं अध्ययन करें? क्या प्रयोजन है? क्योंकि वेदाध्ययन का परम प्रयोजन है कि वेद प्रतिपादित कर्मों को करना, वेद प्रतिपादित कर्मों को करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेद प्रतिपादित कर्मों को करने में स्त्री और पुरुष समान रूप से हिस्सेदारी करते हैं। जहां जितना लिखा गया है कितना स्त्री करेगी, उतना वो स्त्री करेगा। जहां लिखा गया है कि पुरुष करेगा, वहां उतना पुरुष करेगा। तो स्त्री को उन मंत्रों का ही अध्ययन करना है जितना कि उनको बताया गया है। वेदाध्ययन कर उतना उतना बताया गया है। इसी तरह अतः अब स्त्री को उसके लिए अर्थ भी समझना है, क्योंकि अर्थ ज्ञान के बिना मंत्रोच्चारण निष्फल होता है। अतः इससे यह साबित हो गया कि उसका वेद के छहों अंगों को पढ़ने का अधिकार है, छंद आदि सब पढ़ने का अधिकार, वह अधिकार नहीं है। नहीं तो वह हम वेदार्थों को कैसे समझेगा? अतः हमारे शास्त्रों में स्त्री को अत्यंत ऊंचे ऊंचे दर्जे पर रखा गया है, पुरुष से भी ऊंचे दर्जे पर। उसके बिना कोई कर्म ही नहीं हो सकता है हमारे।
वह स्त्री अपने पति का आधा अंग है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। एक घटना अपनी अपनी में आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जब हमारा सोम यज्ञ हो रहा था, तो हमारी पत्नी को बीच में ही छूना नहीं रह गया था। तो उसके कारण बड़े बड़े दक्षिण से, वाराणसी से इत्यादि विद्वान आए थे, उनको प्रतीक्षा करना पड़ा। और यज्ञ जो 6 दिन में होने वाला था, वो 7-8 दिन में हुआ। तो मतलब कि स्त्री को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है कि उसके कारण यज्ञ तक बीच में रुक सकता है। वह बड़े बड़े विद्वान विद्वान हैं, वो तब तक बैठे रहे जब तक यजमान पत्नी भैया जो है तैयार होकर के आ नहीं जा रही। तो इस प्रकार से हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री को माता के समान तो मानते ही हैं, उसको पुरुष से ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं। इधर पाश्चात्यों की तरह यह नहीं कि कहते तो हैं कि स्त्री स्वतंत्र है, स्त्री स्वतंत्र है, पर किस लिए कहते हैं? कि उसको भोग की वस्तु बना सके, इसलिए करते हैं। अतः इन पाश्चात्यों की कूटनीति को भारतीयों को समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ स्त्री गौरव की विषय थी, घर की स्वामिनी थी, गृह स्वामिनी थी, यज्ञ स्वामिनी थी। वह आज एक वस्तु, उपभोग की वस्तु मात्र बन करके रह गई है। कैसा हमारा समाज हो गया है, इस बात को समझना चाहिए और अपने भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। श्री सीताराम। बस इतना ही। आगे फिर किसी विषय पर दूसरी बार चर्चा